लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर 23 फरवरी को वोटिंग है और वोटिंग से पहले यहां से भाजपा के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। आप भी सुनिए। चुनाव का आखिरी क्षण चल रहा है, आखिरी घड़ी है और आखिरी दिन है। राजेश्वर सिंह चुनाव प्रचार पर निकले हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि अब तो बहुत कम समय बचा है। राजेश्वर जी, आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही मेरे सारे सम्मेलन हैं। आज कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, सारे मंडल के जितने हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता हैं उनके साथ हूँ। उन्हीं के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। आज उनसे संवाद है, आज उन्हीं के साथ बैठना है। अरे गला बैठ गया आपका। अब दिन भर जनता के बीच में रहते रहते, अनुरोध करते करते, सभाएं करते करते, रैलियां करते करते, चलते चलते, स्वागत कराते कराते काफी हो गया ना। आप दिन भर में लगभग 15 से 20 सभाएं हो जा रही हैं और 18 दिन में कहा जा रहा है कि आपने 200 सभाएं कर डाली। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल संभव, बिल्कुल होगा। सवेरे 9 बजे से शुरू हो जाता है, फिर चलता ही रहता है। घर पे इतने लोग मिलने आते हैं, तो उसके बाद रात तक चलता रहता है। फिर जनता जहाँ जहाँ जाता हूँ इतना स्वागत, इतना सम्मान मिल रहा है। वो भी लगभग पदयात्रा मुझे लगता है प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर जनसंपर्क पैदल भी करता हूँ। बहुत स्नेह मिल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने देखा है कि आप जब नौकरी में थे रनिंग बहुत करते थे, तो आज जनता बहुत दौड़ा रही होगी आपको। 18 दिन से जब से टिकट मिला है जनता ने बहुत दौड़ा। नहीं, जनता का अधिकार है। जब जनता के बीच गए तो जनता का अधिकार है, उनका प्रतिनिधि दौड़ना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर फिट नहीं रहे जी, जिम में, ट्रेडमिल पे और साइकिल चलाने की दौड़ में और जनता की दौड़ में बहुत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव घूमने में, गाँव के बीच जाने में बहुत उत्साह रहता है। जनता कितना, बच्चे साथ में चलते हैं, कितना खुश होते हैं। बहुत अच्छा लगता है मिलके, बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी मिलती है ना जनता को। हाँ बिल्कुल, बहुत मिलती है और जनता के लिए बहुत कार्य करने हैं। जनता से रूबरू होने का इतना अच्छा मौका मिला, बहुत अच्छा लगता है। भीड़ से अब सफोकेशन तो नहीं होता? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भाई आप एक अधिकारी थे तो भीड़ थोड़ी दूर रहती थी, सहमति थी कि अधिकारी के यहाँ जाना है तो अपॉइंटमेंट लेना है। यहाँ तो सब राजेश्वर भैया है। यहाँ देखिए रात में 12-1-2 बजे तक सब घर पे मिलने आते रहते हैं, सवेरे 6 बजे से मिलने आते रहते हैं। जनता का स्नेह है, इतने कम समय में इतना स्नेह, इतना सम्मान मुझे नहीं लगता किसी को मिलता होगा। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत स्नेह दिया है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो आपकी पत्नी IPS अधिकारी हैं और उनको क्यों रहना चाहिए? अब मुझे समझ में नहीं आता, एक महिला अधिकारी से इतना डर रही है समाजवादी पार्टी, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब सरकारें जो है जनता के बल पे बनती हैं, पुलिस के बल पे नहीं बनती हैं। समाजवादी पार्टी की 2017 में सरकार थी जब चुनाव हुआ, इनके पास DG पुलिस भी था और साथ में 2 लाख की फोर्स भी थी। तो सीट कितनी आई? 40, 42, 45 जो आई। अगर पुलिस चुनाव जिताने लगती, प्रशासन चुनाव जिताने लगता तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रहती। चुनाव जनता लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ता है और लोकतंत्र लड़ता है। चुनाव ये पुलिस नहीं लड़ती है। और जिस क्षेत्र से मैं लड़ रहा हूँ सरोजनी नगर से, ये उनके एरिया में नहीं है, ये पुलिस कमिश्नरेट का पार्ट है। लेकिन उसके बाद भी इतना डर रहे हैं तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है चुनाव हार चुके हैं, तो ये एक हताशा सी है। अच्छा, आज प्रचार का आखिरी दिन है, आपकी सभाएं लगी हुई हैं और आपको अभी तक कितना प्यार मिला? बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है यहाँ जो मैं 1 लाख कह रहा था, मुझे लगता है उससे ज़्यादा वोट से यहाँ का हर कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा। चलिए, आपका बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में आप प्रचार पर निकलिए। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम के साथ वीरेश पांडे, सरोजनी नगर, लखनऊ। राजेश्वर सिंह ED के अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे और उसके बाद VRS लेकर उन्होंने ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए कितने मैच्योर राजनेता की तरह बात कर रहे हैं। और तस्वीरें सीधी अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए हैं अपनी पार्टी के प्रचार के लिए। ये देखिए आप एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक लखनऊ पहुंच गए हैं। तस्वीरें सीधी हैं एयरपोर्ट से और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जोश में आ गए, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आप देखिए मीडिया भी उनसे बात करने का प्रयत्न करते हुए कि क्या कार्यक्रम है उनका, क्या योजना है, क्या रणनीति है। और इसी बीच में वो अपने वाहन में सवार हो गए। एयरपोर्ट से सीधा बाहर निकलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वाहन पे सवार हैं और अब वहां से आगे निकल रहे हैं वो, जो भी उनका कार्यक्रम है लखनऊ में। और आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार
अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए आज प्रचार समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री। मौर्य जी, चौथे चरण का प्रचार आज समाप्त हो रहा है, 23 तारीख को वोट है, आप भी प्रचार में लगातार जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हाल हुई है। आगे भी जैसे जैसे चरणों में चुनाव होता जाएगा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति अखाड़े से योगी सरकार बाहर होती जाएगी। बीजेपी कह रही है कि 172 में 100 से ज्यादा सीटें जीत लेंगे, साइकिल पंचर हो गई है। इस समय समाजवादी पार्टी 300 के पार जा रही है। इनका आंकड़ा दहाई में सिमटने जा रहा है। इसलिए अपने को सांत्वना देने के लिए कोई भी बड़ी बात कर लें, जनता इनको ऐसा रगड़ेगी, इनकी भूसी चल जाएगी। ये आप इसमें क्या कहना है? समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व गृह मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो 3 चरण में अभी तक वोटिंग हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी और उसके जो गठबंधन को भारी सफलता जो है वो मिल रही है, यानी सीटें मिल रही हैं। और चौथे चरण के लिए लगातार जो प्रचार है उसमें वो भी जुटे हुए हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। 300 पार का दावा एक बार फिर से उन्होंने ठोका है। उधर उन्नाव सदर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह हैं। देवेंद्र सिंह लगातार सड़कों पर घूम कर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत की है हमारी टीम ने, सुनिए। उन्नाव सदर विधानसभा में बीएसपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह और जन समर्थन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, आज आखिरी दिन है, कैसा प्रचार चल रहा है? प्रचार बहुत धुआंधार चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और जनता का अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। आज के मुद्दे अगर बोला जाए तो आज आखिरी दिन है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के पास लेके जा रहे हैं? देखिए, मुद्दों की बात करें तो चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य और शिक्षा चिकित्सा का मुद्दा हो, मुद्दों की कमी नहीं। इन जुमलों की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, केवल कागज पे कार्य किया है। चाहे आवारा पशु हो या गौवंश जो मारा जा रहा है, मर रहा है, मुद्दे बहुत है। किसान परेशान है। किसान को ये 5 किलो अनाज देके उसका 5 बीघा खेत जानवर चले जा रहे हैं, तो किसान कोई खुश नहीं है। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? अपार जन समर्थन जनता का मिल रहा है। 23 फरवरी को, आने वाली 23 फरवरी को जनता वोट के माध्यम से इनको जवाब देगी। आपका रोड मैप क्या है? अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो आप क्या क्या क्षेत्र के लेकर? हम जनता के क्षेत्र में बहुत विकास करना चाहते हैं, चाहे शुक्लागंज नगर हो, चाहे शहर हो, उन्नाव शहर हो, चाहे सरोसी ब्लॉक हो। यहाँ कोई कार्य नहीं कराया गया। हम सारे विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब करेंगे। देवेंद्र सिंह हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उन्नाव सदर से अपने समर्थकों के साथ जन समर्थन कर रहे हैं, जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क के बीच अपने मुद्दों को लेकर काफी स्पष्ट हैं। उन्नाव से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उन्नाव की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। बीएसपी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह से आप रतीश त्रिवेदी की बातचीत देख रहे थे, उन्हीं के पास चलते हैं। रतीश, उन्नाव में पिछली बार बीजेपी ने 6 में से 5 सीटें जीत ली और 1 बसपा को गई थी, यानी जो 1 सीट विपक्ष के किसी दल को गई वो बहुजन समाज पार्टी थी और उनके कैंडिडेट से भी आप बात कर रहे थे। आज प्रचार का जो अंतिम युद्ध लड़ा जा रहा है वहां पर, वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, प्रचार युद्ध जो है वो काफी जोरों पर है। आज आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशी चाहते हैं कि जनता के पास, जिनके पास वो नहीं पहुंच पाए हैं, उनके पास भी जाए। रोड मैप खींच लिया गया है कि किन किन इलाकों में, किन किन पॉकेट्स में। रतीश, आपको रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे, रतीश आपको रोकते हैं इसलिए क्योंकि हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप तस्वीरें लाइव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरदोई में पहुंच गए हैं। आज उन्हें वहां पर सभा करनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आप हरदोई से देख रहे हैं। सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में हरदोई पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके पहले उन्होंने माल्यार्पण किया संभवतः बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर। और ये देखिए आप अब मंच की ओर बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आप देख सकते हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहां पर उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा।
और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हरदोई की तस्वीरें, मंच भारतीय जनता पार्टी का सज चुका है और बड़ी संख्या में उस पर उनके जो प्रमुख नेता हैं हरदोई के जुड़े हुए, वो भी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी का इंतजार किया जा रहा है। मंच पर जब वो पहुंचेंगे तो जो रवायत है उसके अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा वहां मंच पर, और वो तस्वीरें भी आप देख पाएंगे लाइव। तो हरदोई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष भी आप सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री का भी नाम वहां पर लिया जा रहा है। योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी इन्हीं जयकारों के बीच में, इसी उद्घोष के बीच में पहुंच रहे हैं मंच पर। और हमें प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें मिल रही है लखनऊ से, वो कुछ कह रही हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रोज अत्याचार हो रहा है, रोज अत्याचारों को नेताओं को जवाबदेह बनाइए, हम शुरू से कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जनता समझ रही है कि बस। मैम, कभी गन्ना जिन्ना होता है, कभी आतंकवाद। आप जैसा कह रहे हैं, जो मुद्दों की बात है वो कहाँ है? अब ये आप ही बताएंगे। मैं तो लगातार मुद्दों की बात कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। अब देखिए, इन बातों से पेट तो नहीं भरना ना। पेट तो तब भरेगा जब रोजगार मिलेगा, जब किसान को थोड़ी राहत मिलेगी, जब ये छोटे दुकानदार जो अपने बड़े बड़े बिजली के बिल दे रहे हैं इतने समय से, इनको राहत मिलेगी, जब छुट्टे जानवर की समस्या को आप हल करेंगे। अब आपने 5 सालों से हल नहीं की। आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी प्रदेश में भी सरकार है। मैं किस मुंह से पब्लिक के सामने आप आके कह रहे हैं कि अब हमें जानकारी मिल गई है कि यहाँ छुट्टे जानवर की समस्या है? अरे 2019 में हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे पूरे चुनाव में कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है छुट्टे जानवर की, पूरे प्रदेश में इसको हल करने की ज़रूरत है। क्या आपने टीवी नहीं देखा? आपके लोगों ने नहीं बताया तो विपक्षी दलों के जो नेता थे जो बोल रहे थे उनकी तो सुन लेते। अब आप कह रहे हैं कि हम इसकी समस्या का हल करेंगे, क्या बात हुई? अब चुनाव से पहले आप जेवर का एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी तक तो आप सारे हवाई अड्डे बेच रहे थे अपने दोस्तों को, बंदरगाहों को बेच रहे थे। अब अचानक चुनाव आया तो बड़े बड़े उद्घाटन हो गए, बड़े विज्ञापन लगने लगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने करोड़ों, पता नहीं हजारों लखपति बनाए यूपी में। कहाँ भैया दिख रहे हैं आपको लखपति? मुझे तो सिर्फ उनके मंच पे दिखते हैं लखपति। एक आखिरी सवाल, कोई 300 सीट का दावा करता है, कोई 400, कांग्रेस क्या दावा करती है? कोई 300 सीट कहता है, कोई 400, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं आगे भविष्य की बात नहीं करूँगी। मैं इतना कहूँगी कि 30 सालों बाद कांग्रेस 400 सीटों पे लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है। बाकी जो नतीजा है वो पब्लिक पर निर्भर है। हमारे साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बाकी दलों की तरह दावे नहीं करती, बल्कि उनका ये कहना है कि पहली बार कांग्रेस 400 सीटों पर लड़ रही है। बरेली की सदर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरपी यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी विधायक बनने के बाद सवर्णों को गायब करने की बात कहते हुए सुनाई दिए। हालांकि आरपी यादव के समर्थकों ने वायरल वीडियो पर सफाई भी दी। हालांकि ये वीडियो काफी वायरल हो गया है। आपको बता दें कि आरपी यादव के सामने भाजपा से अदिति सिंह और कांग्रेस से डॉक्टर मनीष चौहान चुनावी मैदान में हैं। हम कहना चाहते हैं साथियों। और चलिए अब आपको सीधे हरदोई लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। दम पर आपके सहयोग से चुनावी मैदान में थी। इस बार समाजवादी पार्टी के चूलों को हिलाने के लिए अशोक वाजपेयी जी भी और नरेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ इस मंच पर हैं। मैं इस अवसर पर शाहबाद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हरदोई जनपद के सभी कार्यकर्ताओं को, हरदोई जनपद वासियों को प्राप्त हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो इन 5 वर्षों में आपने बदलती हुई देखी है और आज उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, शाहबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए हरदोई जनपद के सभी सीटें और शाहबाद की क्या अहमियत है, आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं।
और इसी से अपने सभी कार्यक्रमों को आज जब मुझे बताया गया पार्टी के द्वारा कि यहां आना ही है, तो फिर मैंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करते हुए कल सायंकाल को ही अपना कार्यक्रम यहां के लिए जारी किया। और मैं आपका आभारी हूं कि 12 घंटे से कम समय में आपने इतने बड़ी तादाद में एकत्र होकर के श्रीमती रजनी तिवारी जी को चुनाव के पहले ही फिर से विधायक बनने के लिए अपना आशीर्वाद दे दिया है। और भाइयों बहनों, यह आशीर्वाद आखिर मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करता है, ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक के रूप में उन्होंने यहां के सुख दुख में सहभागी बनकर शासन की योजनाओं को यहां तक पहुंचा करके जो योगदान दिया है, भाइयों बहनों याद करिए, इन 5 वर्षों में 2 साल तो कोरोना महामारी से जूझते हुए बीते हैं। कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? यहां पे सभी लोग ले लिए हैं, अभिनंदन आपका। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन तो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है, लेकिन जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, कहते थे ये बीजेपी वैक्सीन है, आज अपने वोट की चोट से करारा तमाचे मारे उनको कि अगर मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन से जान बचती है तो हम